वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TS अकेडमी। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम के हिसाब से जो चल रहा था वीडियो देना, तो एग्ज़ाम के हिसाब से जो चैप्टर 3 है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम 3 इस पेपर के लिए बहुत मायने रखता है। तो हम सबसे पहले चैप्टर 3 में देखते हैं कि पार्ट का नाम क्या है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार बेसिक समझ जाएंगे, आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दो चर, ठीक, तो 3 चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन करेंगे आपको दो चर मिलेगा और रैखिक समीकरण में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आखिर दो चर क्या होता है, आखिर दो चर क्या होता है और ये रैखिक समीकरण क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर करते हैं। देखिए, चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x, y, z, ये सारे के सारे चर राशि है, क्योंकि x का मान, y का मान, z का मान, ये सारे बदलते रहेंगे। बट यदि अचर होता तो अचर 1, 2, 3 ये सारे क्या है हमारे अचर, जिसका मान नहीं बदलता। तो जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहेंगे, जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे है दो चर, इसका मतलब आपके दो चर तो रहेंगे, लेकिन या तो एक्स वाई हो सकता है, या तो एम एन हो सकता है, या पी क्यू हो सकता है। तो जितने भी इक्वेशन आएंगे वो सारे के सारे दो चर वाले, एक्स होगा तो एक्स के साथ वाई भी होगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया कि चर राशि क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है। दो चर, इसमें हमेशा दो चर ही मिलेंगे, एक्स वाई, एम एन, पी क्यू। अच्छा, अब आता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? देखिए, रैखिक का मतलब होता है वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे आप 2x + 5 = 0। यहाँ देखिए, यहाँ चर राशि कौन है? x है चर राशि। तो चर राशि का जो अधिकतम पावर हो गया वो 1 हो गया। तो वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। जैसे x + y = 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए x भी चर है और y भी चर है, तो आ गया दो चर। और रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। यदि x² + y = 2 होता है तो यहाँ देखिए रैखिक समीकरण नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि चर राशि का अधिकतम घात देखिए 2 है। तो जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले तो दो चर आना चाहिए और रैखिक समीकरण अर्थात चर राशि का मैक्सिमम पावर आपका 1 आना चाहिए, उसे हम कहेंगे रैखिक। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया कि चैप्टर 3 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे दो चर में रहेंगे और रैखिक इक्वेशन रहेंगे, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन में रहेंगे और 2 वेरिएबल में रहेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन इसमें पेपर में आता किस तरीके से। तो आप देखिए, या तो आपका क्वेश्चन या तो ग्राफीय रूप में आएगा, या तो बीजगणितीय रूप में आएगा, या तो बीजगणितीय रूप में आएगा। अब बात आती है फिर बीजगणित और ग्राफी में कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रैखिक समीकरण लेके समझाते हैं। देखिए, पहले तो दो चर वाले रहेगा और रैखिक। तो एक इक्वेशन लीजिए आप, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ देखिए, जो जितने भी चर राशि है, x है, y है और अचर राशि है, तो ये सारे चर राशि का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। उसी तरह a2x + b2y + c2 = 0। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। देखिए, दोनों समीकरण, तो इसका मतलब दो चर वाले हो गया और रैखिक समीकरण हो गया। तो आपके सामने इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, तो 3 चीजें आपको इसमें सीखना पड़ेगा। नंबर 1, नहीं, यदि नंबर पहला, यदि a1 / a2 डज नॉट इक्वल b1 / b2 हो, यदि ऐसा होता है तो इसका जो ग्राफीय रूप होता है, ये क्या होता है? इसका ग्राफीय रूप होता है हमारा प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफीय रूप क्या होता है? प्रतिच्छेदी। और बीजगणितीय रूप क्या होता है? बीजगणितीय रूप होता है अद्वितीय हल। बीजगणितीय रूप क्या होता है? अद्वितीय हल। ठीक है, इसका देखिए ग्राफ कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी तो है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ आपका इस टाइप में बनेगा। इस टाइप, एक रेखा इधर से मान लो आ रहा है तो और एक रेखा इसको काटेगी, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए यहाँ लिखा गया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ही एक हल है। अद्वितीय हल का मतलब ही क्या है? एक हल है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हम वही प्रतिच्छेदी में इस तरह से आता है और अद्वितीय हल में आपका कोई एक हल है। तो ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया, ये आपका ग्राफीय रूप हो गया। दूसरा जो पॉइंट है
यही आपका क्वेश्चन है, मतलब अंदर यही सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। यदि आपका ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो आपका जो मतलब बीजगणित ग्राफीय रूप होगा, ग्राफीय रूप आपका क्या हो जाएगा, समपाती होगा। ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा, समपाती होगा। और जब समपाती होते हैं तो इनका अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं, तो आपका बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, अनेक हल। अच्छा, इसको जब ग्राफ में शो कराएंगे तो ग्राफ में जब शो कराएंगे तो ग्राफ में आपका इस तरह से शो होगा, जैसे एक रेखा यदि इधर से आ रहा है तो कोई दूसरा रेखा इसी के ठीक ऊपर से जाएगा, उसे हम कहते हैं समपाती। इस तरह सारे मान बराबर आएंगे, जो एक रेखा और दो रेखा क्यों, क्योंकि मैंने पहले आपको समझाया है कि यहाँ पे इक्वेशन कितने हैं, लीनियर इक्वेशन आपके दो है। तो जो लीनियर इक्वेशन दो है तो जाहिर सी बात है लाइन भी आपके दो ही होंगे, लेकिन वो लाइन कैसे होंगे, समपाती होंगे। समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा। बीजगणित ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल होते हैं। चाहे आप इसमें किसी कहीं पे भी बिंदु ले सकते हैं आप, अनेक हल होंगे। अब देखिए जो तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल C1 बट्टा C2। ये सारे दो इक्वेशन आ रहे हैं। यदि ऐसा कंडीशन होता है तो ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा, ग्राफीय रूप आपका क्या हो जाएगा, समांतर। ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा, समांतर। और जो आपका बीजगणितीय रूप हो जाएगा वो बीजगणितीय रूप हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब इसे ग्राफ बनाने के लिए बोले तो आप इसको ग्राफ बना के ऐसे समझा सकते हैं। देखिए ये कोई एक रेखा है, मान लो कोई दूसरी रेखा ठीक इसके पैरेलल ही जाएगी, अर्थात समांतर ही जाएगी। अच्छा अब खुद सोचिए, ये रेखा एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रही है, और जब काट ही नहीं रही है तो हल कैसे होगा, काटने के मतलब हल होने के लिए एक दूसरे को छूना चाहिए, काटना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये आपको तीन कंडीशन इसमें याद रखना पड़ेगा। नंबर एक आपका A1 बट्टा A2 बराबर डज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2। नंबर 2 A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। नंबर 3 A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल C1 बट्टा C2। तो आपका इस कंडीशन में प्रतिसिद्धि और एक हल होता है, इस कंडीशन में समपाती और अनेक हल होता है, इस कंडीशन में आपका समांतर और कोई हल नहीं होता है। तो इस तरह से आप तीनों नियम, अब जो हम अंदर जाएंगे क्वेश्चन में सारा का सारा इस नियम को हम फॉलो करेंगे, चाहे ग्राफीय रूप आए या बीजगणित। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा इसी कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू सो मच।